नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो वैकेंसीज यहाँ पे आ रखी हैं, अभी रिसेंटली आज या कल के अंदर भी यहाँ पे अपडेट आई है। हमारा सीबीआई के अंदर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा आपका। तो इस केस के अंदर आपको ध्यान रखने वाली बात है, नोटिफिकेशन के ऊपर सारी की सारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसके अंदर सबसे पहली बात हम ध्यान रख लेते हैं। तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट है। तो इसके अंदर आपको जो है 48 वैकेंसीज देखने को मिल रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। बस यहाँ पे मैं आपको पहली वीडियो के स्टार्टिंग में कंफर्म कर रहा हूँ, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज है और ना कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, याद रखिएगा। तो इस केस के अंदर जो है यहाँ पर 48 वैकेंसीज है, जिसमें शेड्यूल कास्ट वालों को 8 सीटें दी गई हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 5, ओबीसी के लिए यहाँ पे 11 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 4 एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 20। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 48 सीट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे को ध्यान करने वाली है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। यहाँ पे आपके पास डिग्री इन लॉ यानी कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे 7 ईयर्स का होना चाहिए क्रिमिनल केसेस को डील करते हुए। तो अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसके पास 7 साल का अपना एक्सपीरियंस है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। क्लियर तौर पे मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी होती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए यहाँ पे क्लियर तौर पे 7 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, याद रखिएगा। और इसके अंदर दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी बता रखिए कि भाई देखो, अगर मान लेते हैं किसी का 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस अगर यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है प्रिलिमिनरी कंडक्ट करवाया जाता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर वैकेंसीज ज्यादा आ गई हैं, मतलब एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हैं, तो यहाँ पे मेंस की भी कैटेगरी इंसर्ट कर दी जाती है, बट ये जो है बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे एज लिमिट आपकी जो है मिनिमम पहले 35 साल होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो है उम्र 35 साल की होनी चाहिए जब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके 5 साल का 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एग्रीगेट एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई देखो, अगर किसी कैंडिडेट ने अच्छा परफॉर्म करा सिलेक्शन के स्टेजेस के ऊपर तो हम उसका जो है जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा जो है रिम्बर्स भी कर देंगे, हम जो इसको रिलैक्सेशन भी दे देंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 पढ़ोगे, द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द यूपीएससी। डिस्क्रिशन इनकी है कि भाई इनको आपकी क्वालिफिकेशन को क्या करना है, रिलैक्सेशन करना है या नहीं करना है। ये हमारी बात यहाँ पे क्लियर तौर पे हो गई है। और जो आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी वो दिल्ली में भी मिल सकती है और साथ में एनीवेयर इन इंडिया, कोई भी डिपार्टमेंट में आपको सीबीआई के कोई भी स्टेट में भेज दिया जा सकता है जहां जहां यहाँ पे डिपार्टमेंट की जरूरत होगी। तो ऑब्वियसली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हमारा जो जरूरत होती है वो सारा काम आपको करना पड़ेगा। स्टेट के बिहाफ पे आपको सारे के सारे केस को प्रोसिक्यूट करना होता है, तो यही हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। दूसरी बात, केवल यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही वैकेंसी नहीं है, इसमें और भी 2 डिपार्टमेंट के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी आई हुई है। कहाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर की फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर। फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस फाइनेंस के अंदर होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ ना भाई, साफ सीधी बातें इन्होंने लिखा हुआ है कि लॉ की डिग्री वाला भी यहाँ पे काम कर सकता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सीए की डिग्री अगर आपके है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपके पास सीएमए की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिग्री है तो भी बढ़िया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट इन फाइनेंस करा हुआ है बढ़िया है, अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है फाइनेंस के अंदर तो भी आप एलिजिबल हो, साथ में अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो। साथ में यहाँ पे आखिर में लिखा है कि आपके पास बैचलर्स इन लॉ है ना, अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस ऑडिट के अंदर, फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने करा होना चाहिए, और वो लिखित में, मतलब पूरा लेटर हेड पे आपके पास एक्सपीरियंस एज अ प्रूफ के तौर पे आप शो कर सको, तो ये वाला एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब एक और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर वैकेंसी यहाँ पे अपडेट करी हुई है यूपीएससी के द्वारा लॉ के लिए, 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है, ये 16 वैकेंसीज असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड इंफॉर्मेशन के अंदर। ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर यहाँ पे आपको जो है डिग्री लॉ की मांगी गई है, यहाँ पे भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड अंडर ग्रेजुएट के लिए 4 डिग्री यहाँ पे मेंशन है। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 2 वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट कर रखी है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट हो रहा होगा।
अब इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो साफ साफ पहली एक ही डिग्री मांगी गई है भाई, आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। जिसके पास एलएलबी की डिग्री होगी केवल वही व्यक्ति जो है इन 16 वैकेंसीज असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशन एंड इंफॉर्मेशन के लिए एलिजिबल होगा। और इसके अंदर बोला गया है कि आपके पास एक्सपीरियंस 7 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस डीलिंग इन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि सिविल एविएशन के केसेस आपने डील करे होने चाहिए और इसका ही आपके पास 7 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस केस के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे डिजायरेबल भी मांगा गया है कि भाई एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी व्यक्ति के पास इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन के ऊपर होगा ना, तो अगर मान लेते हैं कि 20 लोग हैं, 20 में से 18 लोग चुनने हैं और 20 लोगों में से 18 लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस अपना सिविल एविएशन का और 20 लोगों के पास है, लेकिन उनमें से जो है ना कुछ लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस अपना इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एविएशन के अंदर भी है, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स को डील करने के लिए भी इनके पास एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, 7 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, यहाँ पे क्लियर तौर पे इस वेबसाइट के अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्लियर शो हो रहा है। अब एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स जो है पूरी की पूरी जब आप ये अपना पढ़ोगे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आपका चालू हो रहा है 8 मार्च 2023 को, क्लियर तौर पे है, और आपको फॉर्म अपना फिल आउट कर देना है। 27 अप्रैल 2023 तक आपके पास लास्ट डेट है अपना फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी प्रिस्क्राइब क्लोजिंग। इसके अंदर वही लिखा हुआ है कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन भरोगे भाई वो आप बिल्कुल देखकर भरना और बिल्कुल सही भरना। अब आपका जो है यहाँ पे डेट फॉर इंटरव्यू ऑन विच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो हम पहले जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, बट यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है प्रीलिम्स का भी पेपर होता है, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के बीच में भी बताई थी, ये चीज क्लैरिफाई करी थी, तो इस बात पे थोड़ा सा गौर करिएगा। तो जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं उतनी ही ये हिसाब से जो एग्जाम कंडक्ट करवाने का तरीका ये अपना बना देते हैं। बट अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू होगा आपका, तो इस केस के अंदर जो है जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे आपकी एप्लीकेशन के बिहाफ पे उनको इंटीमेट कर दिया जाएगा और अपनी एप्लीकेशन की कॉपी आपको जो है जब आपको इंटरव्यू कॉल होगा ना तो अपनी सारी चीज़ आपको लानी पड़ेगी। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म हो जो आपने 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला है, तो वो 7 साल का एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे है, किस में नहीं है, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी ज़रूरी है, ठीक है। और ये बता रखा है कि आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है, जब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट जो है एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग हो सकती है, बट हमारा पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से 35 साल की उम्र आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट होना मैंडेटरी है, ठीक है। बस यहाँ पे और कुछ तो है नहीं इसके अंदर जो मेरे को आपको बताना है। द मिनिमम कैटेगरी वाइज मिनिमम लेवल ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ इंटरव्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द सिलेक्शन इज मेड ओनली फॉर इंटरव्यू। और बाय देखो मैंने आपको पहले ही क्लियर बोला था ना कि भाई यहाँ पे लिखा है कि भाई सिलेक्शन जो है ओनली बाय इंटरव्यू भी हो सकता है या रिक्रूटमेंट टेस्ट भी लिया जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है, मैंने आपको क्लियर तौर पे ये बताया था, ठीक है। और इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, जिसमें अगर आप अनरिजर्व की कैटेगरी वाले व्यक्ति हो या ईडब्ल्यूएस वाले व्यक्ति हो तो आपको मिनिमम 50 नंबर तो स्कोर करने पड़ेंगे अपना पास होने के लिए। अब मेरिट कितने पे आएगी वो डिपेंड करता है वैकेंसीज के हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से, स्कोरिंग के हिसाब से, बट मिनिमम पास होने के लिए आपके 50% आपका अनरिजर्व कैटेगरी में इंटरव्यू में 100 में से 50 नंबर आपके आएंगे, तो ये माना जाएगा कि आप पास हो, बट सेलेक्ट हो या नहीं हो वो मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इन केस वेयर द सिलेक्शन इज मेड बाय रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू the candidate will have to achieve minimum level of suitability in their respective category। अब इसके अंदर बोला है कि अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है तो उस केस में डिपेंड करता है कि क्या इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है सेट कर रखे हैं, बट इसके बारे में कोई भी बात नहीं बता रखी है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका 25 रुपये का होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका 25 रुपये का होगा। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, PWBD या वुमेन कैंडिडेट हो, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो तो उस केस में आपको जो है 25 रुपये पे करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। और बस इसके अंदर सारी बात मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है। तो आप 8 अप्रैल 2023 से अपना फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। 27 अप्रैल तक यहाँ पे फॉर्म भरने का टाइम पीरियड लास्ट डेट है, तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म अब यूपीएससी के अंदर आप वेबसाइट पे लॉगिन करोगे, मैं सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा, इस नोटिफिकेशन का लिंक भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये सारी जरूरी जानकारी है जो मैंने आपको बता दी है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको डेली बेसिस पे ऐसे जॉब की अपडेट्स देखनी होती है जो आपके लिए रेलेवेंट रहे, केवल और केवल लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए,
और लीगल फील्ड्स के यहाँ पे मैं जॉब्स और इंटर्नशिप्स बताते रहता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।